सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी पूर्व सीएम से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश की जनता को बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। किसानों और युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। सदन आज शुरू हो रहा है। दिल्ली का भी सदन आपने देखा होगा। दिल्ली के सदन में जो बजट आया वो मायूसी वाला बजट था। अगर किसी से व्यक्तिगत आप पूछें कि बजट में उनके लिए क्या है, वो शायद नहीं बता पाएंगे। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए, किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनके कीटनाशक दवाइयाँ सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीज़ें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहाँ पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है? इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और हमने आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बीड़ियाँ लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों? और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जो नौजवान हैं वो बीड़ियाँ नहीं खोल सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है? अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज़ को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है तो उससे भी छेड़खानी है, उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बच गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? मैंने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी पिछली बार और हीरा लेकर के गए थे, इस बार कम से कम बेड़ियां और हथकड़ी ले जाती है, चेन ले जाते हैं, जिससे याद आया था सरकार को कि सरकार क्या कर रही है हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार। एक तरफ हमारे देश के लोग अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरा बाजार उन्हें दे रहे हैं। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में है। मैं मोबाइल पे द नॉर्थ फेस देख रहा हूँ, वो भी उन्हीं का है। मोबाइल भी इसमें ज़्यादातर उन्हीं के होंगे, ये तो चीन का दिखाई दे रहा है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना ध्यान नहीं देंगे, जो सपना दिखाया कि हमारा भारत में मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम बाजार बन के रह गए। सब बाजार में चीज़ें आई जा रही हैं। तो कभी न कभी कोई ना कोई तो सोचेगा कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे हमारी अच्छी हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में नौकरी कैसे हो, रोजगार कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों की इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या? जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी,
कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने ही शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया है। और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं? जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसमें मुनाफा ढूंढ रही सरकार। सोचिए, कह रही अगर हमने पैसा इतना खर्च किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना लाभ पहुंचेगा। इनका गणित भी पता नहीं कैसा है, इनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ से सीख करके आए हैं। कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़। ये कौन से मेथड से इकोनॉमी में फ़ायदा होने जा रहा है, ये बताएं हमें। और फिर हम तो कह रहे हैं 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार अभी भी